हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी प्रेडिक्शंस पे। आपने देखा होगा कि आज के भी जो लेवल थे बिल्कुल टॉप नॉच लेवल थे भाई। मार्केट जो अपन ने प्रेडिक्ट किया था कि 23,236 से मार्केट गिरेगा 23,000 के लेवल तक, सो मार्केट वहां से वहां तक गिरा। एंड ये जो रिवर्सल था अपन ने वो भी कैप्चर किया है भाई। प्रॉपर जहां तक का टारगेट दिया था वहां तक मार्केट में लोगों ने पैसा छापा है। और मैंने तो ये भी प्रेडिक्ट किया था भाई कि मार्केट इस लेवल से गिर के 23,000 के लेवल्स तक आ जाएगा। चलो पहले एक बार आपको प्रूफ दिखा दूं, उसके बाद देन हम चलते हैं कल के प्रेडिक्शंस पे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। ये रहा निफ्टी 50 का प्रेडिक्शंस, जिसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट यहां से गिरना चालू करेगा और 23,000 के लेवल तक आ जाएगा, जहां सब लोग बुलिश थे यहां से कि मार्केट फट के ऊपर निकलेगा। बट अपना प्रेडिक्शन था कि नहीं, मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा और प्रॉपर तरीके से नीचे आया। यही आप देख सकते हो, मैंने कल भी प्रेडिक्ट यही किया था कि 23,236 से मार्केट नीचे गिर के 23,000 तक आया। सो हमें ये सेकंड ट्रेड मिली। अब बीच में एक रिवर्सल आया था, मैंने वो रिवर्सल कहाँ दिया है भाई? ये भी तो लोग कहेंगे कि भाई रिवर्सल का तुमने कहाँ ट्रेड दिया है? ये रिवर्सल जो आप बता रहे हो ये रिवर्सल कहाँ है? चलो एक बार वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने रिवर्सल कहाँ दिया था, टारगेट क्या दिया था, अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये रहा, आप टाइमिंग देख सकते हो, 1:22 पे मैंने ये शेयर किया था कि लोगों के साथ यहाँ पर अपनी एंट्री की गई थी रिवर्सल जोन पे। अब कहोगे भाई ये तो मूवमेंट सुबह ही आ गया था, आपने इस चीज को कब बताया था? चलो ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। मॉर्निंग टाइम में मैंने कब ये चीज आपको शेयर की थी। ठीक है, निफ्टी 50 में दिखा देता हूँ, डायरेक्ट चार्ट पे ले चलता हूँ। वो देखो, आप ये लो, ये टाइमिंग में ला लो, 10:46। आप जाके चार्ट पे देख लेना। रिवर्सल जोन जो पर डे मेरे लाइव एनालिटिक्स पे काम करता है भाई, उसको तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। लोगों ने भर भर के प्रॉफिट इन कमेंट्स में जाके देख सकते हो। ये कमेंट्स पड़े हैं काफी अच्छे, आप यहाँ पे जाके भी प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो। ये रिवर्सल जोन था, यहाँ प्रॉपरली लोगों ने वेट किया, अपडेट किया मैंने कि भाई सभी लोग वेट करो। इसके बाद देन ये देखो प्रॉफिट, लोगों को तगड़े प्रॉफिट यहाँ पे बने हैं। एंड आपको कमेंट्स भी पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद अपने अपने एनालिसिस पे चलता हूँ। ये देखो, आप कमेंट भी पढ़ सकते हो भाई। तो आप किस बात की देर कर रहे हो भाई? आओ जल्दी से टेलीग्राम एंड यूट्यूब ज्वाइन कर लो और ऐसे प्रेडिक्शंस पर डे देखो भाई। एक दिन का काम नहीं है, आप मेरी कोई भी वीडियो को उठाकर देख सकते हो और जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, लेवल्स ऐसे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये लेवल्स को मार्कआउट कर लो। लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। अभी ये इस हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ और अपने प्रेडिक्शंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो लेवल्स को मार्कआउट करो। सपोर्ट लेवल्स नीचे कौन कौन से हैं? एक ये जोन है 22,900 से लेकर 22,850 का, इस जोन को मार्कआउट कर लो। और दूसरा लेवल है 22,800 का। यहां पर जो जोन बना हुआ है वो है 23,018 से लेकर 23,052 का, मतलब 23,000 से लेकर 23,050 तक का जो लेवल बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी लेवल है 23,120 से लेकर 23,170 तक का, मतलब 50-50 पॉइंट का बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्कआउट है। अब इन सभी लेवल्स को मार्कआउट कर लेना। बस एक लक्ष्मण रेखा ऊपर खींची हुई है 23,626 से, और नीचे खींची हुई है 22,800 पे। अगर इनके लेवल्स टूटते हैं तब जाके मार्केट में एक अच्छी रैली आपको देखने मिलेगी। इससे पहले मार्केट इन्हीं जोन्स में इन्हीं लेवल्स पे घूमने वाला है। तो मार्केट में भी कल कौन से लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो चीज समझने की पूरी कोशिश करना भाई। देखो, अगर मैं यहाँ पे मार्कआउट करूं तो ये जो अभी लेवल बन रहा है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेवल है। तो मार्केट में कल यहां तक की भी रिकवरी को देखा जा सकता है। देन यहां से फॉल होके मार्केट इन लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकता है भाई। कोई बड़ी छोटी बात नहीं है इसमें। मार्केट ऑलवेज आपको वहीं जाता हुआ दिखेगा जहां पर स्टॉप लॉस होंगे, और अभी स्टॉप लॉस पड़े हैं ऊपर की साइड। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट पहले इन सबके स्टॉप लॉस खाने यहां तक जाए, और मार्केट इतना ऊपर भी आएगा। बट मैं कब घुसूंगा? जब मार्केट यहां से ऐसे गिरे तो मैं घुसूंगा इसके यहां पर। मैं इस रिटेस्ट पे भी नहीं घुसूंगा। जो यहाँ पे स्विंग लो बनाया होगा, जब तक इसका स्विंग लो नहीं कट होगा तब तक नहीं घुसूंगा भाई। और पूरा बैठूंगा यहाँ तक और अपना स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ इसके ऊपर। ये चीज आप लोगों को क्लियर समझ आ गई। अब मैं आपको इस पे दूसरी चीज समझाता हूँ भाई, कि दूसरा सिनेरियो क्या है। अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट सुबह खुलते ही साथ मार्केट को लगा कि नहीं, मैं अभी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो और नीचे जाऊंगा, तो भाई साहब मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे जो बंद हुआ है ना, मे भी मार्केट में गैप अप आ जाए। और अगर गैप अप आया तो देखना आप, एक कैंडल पहले बुलिस की आएगी यहाँ पे, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ से ट्रेड लेके बैठा है भाई, ठीक है, उनको तो प्रॉफिट होगा। बट जो भी यहाँ से सेल करके बैठा है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, यहाँ पर पक्का प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे बड़े ऑपरेटर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो मे बी यहाँ से एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल आ सकती है, देन इसके बाद गिर सकता है मार्केट इन लेवल्स तक।
मार्केट में भी इस लेवल पे भी सपोर्ट करेगा, यहाँ पर भी करेगा अच्छे से, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हुए चलना। भाई अब आपने बियरिश के तो दोनों सिनेरियो बता दिए कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मान के चलो मार्केट क्या करता है, यहाँ से अगर मान के चलो गैप अप ना खोल के गैप डाउन ही ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो फिर क्या करना है हमें। मार्केट मान के चलो इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे किसके स्टॉप लॉस है, बायर्स के। तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस कटेंगे भाई, तो जब सीधी सी बात है भाई, इनको हो रहा होगा प्रॉफिट तो ये लोग तो होल्ड करेंगे, बट इनको स्टॉप लॉस होगा, अपनी पोजीशन कट करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे डंप कर जाएगा, यहाँ पे एक अच्छी सी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा। तो मे बी प्रोसेस है कि मार्केट यहाँ से स्लो स्टडी ऊपर की साइड जाए इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। तो हमें अगर यहाँ से पोजीशन मिलती है तो अच्छी पोजीशन मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, हमें यहाँ पे एंट्री कब चाहिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे एंट्री जब चाहिए भाई, जब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोगों के ये वाला लो कट जाए, ठीक है, ये लो लोगों का कटना चाहिए। और इस लो के बाद यहाँ पे कैंडल रेड आए, मैं कहता हूँ कितनी भी बड़ी रेड कैंडल है कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ पे चाहिए एक बुलिश कैंडल। देन उसके हाई पे एंट्री, इसके लो पे एसएल लगकर अपन पूरा इस टारगेट तक का इंजॉय करेंगे। तो ये चीज आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, इसके नीचे ऑल लेवल है, उसमें क्या सिनेरियो बन सकता है मार्केट का। ये लेवल है वो क्या है भाई, वो भी बता दो थोड़ा सा, उसके बारे में भी जान लेंगे तो अच्छा होगा। देखो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर भाई हैवी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, आज लिख कर ले लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 23,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ऊपर जाके इस तरीके से कंसोलिडेट करता है तो समझ जाना यहाँ डंप जरूर आएगा। यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ से डंप आ रहा है तो पूरा यहाँ तक आएगा भाई, और यही लेवल अगर यहाँ से आ रहा है तो इस लेवल तक आएगा। ये लेवल्स मार्कआउट कर लो अच्छी तरीके से भाई, कल के दिन इन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। अब बड़ा कोई गैप अप एंड गैप डाउन हो जाता है तो ये लेवल्स भी काम करेंगे, फिर क्या होगा, जो मैं नीचे की यहाँ की पूरी डायरेक्शन दे रहा हूँ फिर वो काम नहीं करेगी, फिर ऊपर के लेवल से मार्केट जिस हिसाब से चलेगा मैं लाइव में अपडेट कर दूंगा आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे, या मैं लाइव खुद आऊंगा तो उस पर अपडेट करूंगा, या लाइव टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम एंड यूट्यूब दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, क्योंकि सारी अपडेट कभी कभी मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ भाई, ठीक है। कोई भी ट्रेड हो, कुछ भी स्टॉक्स हो, बीटीसी हो, सब कुछ देता हूँ भाई, टेंशन फ्री होकर आराम से ट्रेड करो। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट इस जोन से भी रिवर्स कर सकता है भाई, वो कैसे करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे भारी बाइंग हुई है, ठीक है, अगर इसको नीचे भी आना है तो लोगों के पहले यहाँ पे काटेगा स्टॉप लॉस इस जगह पे, और मार्केट स्टॉप लॉस कट करने के बाद ऊपर फिर अगेन निकलता है, और फिर यहाँ पे मार्केट कहीं इस तरीके से आता है तब ये यहाँ आएगा भाई, ठीक है। यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस कट करके पहले यहाँ पे नीचे आएगा और यहीं से उठ जाएगा, मतलब मार्केट इस लेवल को टच ही नहीं करेगा। अगर ये लेवल टच कल नहीं हुआ, उससे पहले ही मार्केट ऊपर उठ गया, तो इस लेवल से देखोगे आप अगेन रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन आएगा और फिर मार्केट इस लेवल तक आएगा, फिर ये हमारा जोन सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक रिवर्सल अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा एंड चौथा रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने मार्केट की सभी कंडीशंस बताई है कि मार्केट कहाँ खुलेगा तो कैसे मूव करेगा, उन कंडीशंस को याद रखना और वीडियो को 2-3 बार देखोगे तब जाके वो लेवल्स आपको याद होंगे कि हाँ इस लेवल में मुझे क्या करना था, इस लेवल पे मुझे क्या करना था, मार्केट अगर यहाँ ओपन हो तो कैसे ऊपर जाएगा, फिर मुझे क्या करना है, वो उन चीज़ों को सुनना बहुत गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देन मैंने जो लेवल्स मार्केट की कंडीशंस बताई हैं, फिर उनके बाद ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, पहले नहीं होंगे। पहले इसलिए कह रहा हूँ वीडियो के इंपॉर्टेंट और बहुत तसल्ली से देखना। और एक चीज और भाई, अगर मार्केट में ये लेवल टूट जाता है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है, तो आप यहां से यहां तक की इजीली ट्रेड बना सकते हो, और मे बी मार्केट यहां तक भी चला जाएगा, मतलब पहला टारगेट, दूसरा टारगेट एंड तीसरा टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी गैप डाउन मतलब हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट इसके रिटेस्ट पे ऐसे एंट्री नहीं करनी है, आपको एंट्री जब करनी है जब ये लेवल टूट जाए, ठीक है। रिटेस्ट पे एंट्री मत करना, क्योंकि मे बी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे, यहाँ पे नीचे आए रिटेस्ट करे, मे बी ऊपर भी तो आ सकता है ऐसे, फिर अगर ऊपर आ गया तो आपको फिर इस रिटेस्ट से ऊपर के लिए बैठना है, फिर नीचे के लिए नहीं बैठना है आपको। आपको नीचे के लिए जब तक नहीं बैठना जब तक ये लेवल ना कट जाए फिर,
ठीक है, इन चीज़ों को निफ्टी फिफ्टी में बिल्कुल अच्छे से रख लेना भाई याद में, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी ट्रेड कल के दिन की बहुत अच्छी जाएगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना, तभी आपको सारे लेवल समझ आएंगे। बैक टेस्ट करके देखना, एज इट इज ना मिले तो भाई नाम बदल देना, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ भाई। ठीक है, पर डे एज इट इज लेवल दे रहा हूँ तो कल भी मिलेंगे। बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन में नहीं कह सकता हूँ, छोटा गैप अप नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग थोड़ी बड़ी 20-30 पॉइंट 40-50 पॉइंट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बैंक निफ्टी के लेवल को भी अपन लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे अपन लोग सेंसेक्स वाले लेवल पे। अभी रुको रुको रुको, ये ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो बता रहा हूं मैं। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। और अगर ये लेवल टूटता है तो आप यहां तक भी बैंक निफ्टी देख लोगे, और अगर ये लेवल टूटा तो आप यहां तक भी बैंक निफ्टी को कल आता हुआ देख लोगे। तो हमारे लिए ये जो बीच के लेवल है, इन पर हमें क्या करना है, तो जैसा कि पहले भी मैंने निफ्टी फिफ्टी में बताया, आप चाहो तो बिल्कुल सेम एज इट इज इस पे भी देख कर सकते हो भाई, कोई मतलब अलग डिफरेंस नहीं है, दोनों मुझे सेम चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, और सेम स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं ऊपर और नीचे भी। आप देखोगे इसकी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके हाई के ऊपर एंड इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है, क्योंकि इन स्टॉप लॉस को तो इसने खा लिया है भाई। इसके नीचे स्टॉप लॉस है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है भाई, ठीक है, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है। तो मे बी मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, मार्केट इस लेवल को भी तोड़ेगा और यहाँ तक भी आ जाएगा भाई, ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले ट्रेड में बताया है। अब क्या हो सकता है भाई, यहां से मार्केट रिवर्स कैसे करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे फेक करता है, यहाँ पे फेक करता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है भाई, तो देन हम इसके रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे, मतलब सपोर्ट हमें यहाँ से मिलना चाहिए, तब रिटेस्ट से यहाँ से एंट्री यहाँ तक बैठ जाएंगे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। यही मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में ये हैवी सपोर्ट है, ठीक है, ये जो लेवल का सपोर्ट लगा हुआ है भाई बहुत हैवी सपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ। ये जो लेवल लगा हुआ है भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाइंग भर की हुई है यहाँ पे, बट मार्केट अगर इस लेवल के पास आ जाए फिर देन कंसोलिडेट करके यहाँ निकल जाए, तब अपन एक छोटी सी एंट्री यहाँ तक के लिए बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये मार्केट नीचे से घूम के यहाँ तक आ जाएगा ना, तो ये लोग डरना चालू हो जाएंगे, ये लोग डरना चालू हो जाएंगे भाई। ठीक है, और एक यहाँ से आ रही है कि ये भी ट्रेड लाइन बहुत प्यारी सी ये ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है, तो कुछ लोग वेट करेंगे ट्रेड लाइन पे आने का, बट मार्केट में भी इस सपोर्ट से ही उड़ जाएगा यहाँ तक, फिर देन यहाँ से रिकवरी डाउन साइड आएगा मार्केट, फिर यहाँ से आ सकता है डाउन साइड। तो इस चीज को भी बिल्कुल याद रखना भाई, पॉइंट बिल्कुल नोट करके रखना, तब मजा आएगा। फिर इसकी साइकोलॉजी क्या होती है वो भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा क्यों होता है मार्केट में। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या होगा भाई, प्रॉपर तरीके से नीचे आना है तो भाई वो आपसे पूछेगा ही नहीं भाई कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से डंप मारेगा यहाँ तक, पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट रहेगा एंड चौथा टारगेट रहेगा। यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर यहाँ तक आ जाता है फिर अपन को ट्रेड लेनी है इस जोन पे, इस जोन पे जब तक मार्केट ऐसे आके ऊपर ना आ जाए, या अगर यहीं से सपोर्ट ले रहा है तब कह रहा हूं, कहीं इस लेवल को भी फेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की साइड, तो अपन को यहाँ ट्रेड कैसे करनी होगी वो भी बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है, वो भी आपको मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें कैसे करनी होगी। मान लो ये मार्केट नीचे आ गया, 1 या 2 दिन या 3 दिन में मार्केट आराम से नीचे आ जाता है, तो फिर हमें यहाँ कैसी ट्रेड करनी होगी। मान लो ये खुल गया या बड़ा गैप डाउन आ गया, यहाँ कहीं खुला मार्केट और मार्केट सीधा नीचे आ गया, इसको गैप डाउन ब्रेक डाउन कर दिया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, या मान लो यहाँ रिटेस्ट लेके अगेन गिरता है, तो आपको इसके स्विंग का टूटने का वेट करना होगा, यहाँ का एसएल डालोगे, यहाँ एंट्री लोगे, देन नीचे में टारगेट आपको जो भी एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल, ओ मेरा लगा हुआ है टारगेट 46,260 का, आप टारगेट इजीली यहाँ तक ले सकते हो। ये तो हो गई डाउन साइड गेट। अगर मार्केट यहाँ से मान लो ऊपर उठ गया, ठीक है, तो आप इसके रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो प्रॉपर, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेवल बाय लेवल आप इनको ट्रेलिंग करते जाना, जैसे पहला टारगेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, यहाँ तक भी मूव आराम से मार्केट दे सकता है, देन फिर रिटेस्ट होके यहाँ पे आके फिर ऐसे जा सकता है भाई। तो ये है बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, आप लोग इनको बिल्कुल ध्यान में देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब चलो थोड़ा सेंसेक्स के मैं लोगों को बता देता हूँ, सेंसेक्स के बारे में भी बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं भाई, एक बार थोड़ा उनको भी सजेशन कर देता हूँ। आप देखोगे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नीचे लगा लो 74,719 का और 73,061 का, इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट लेवल पे मार्केट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाला है, तो मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के निकलेगा तो यहाँ तक आना पॉसिबल है, फिर यहाँ से गिर सकता है,
ठीक है, फिर यहाँ से गिर सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देता है, यहाँ तक आता है, तब मार्केट फिर यहाँ भी पहुंच जाएगा, फिर नहीं देखेगा वो यहाँ से। तो यहाँ पहुंचने के लिए उसको क्या करना होगा, एक बार यहाँ फेक आउट देना होगा। आप भी, मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि बचना इस जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मार्केट फेक आउट करके यहाँ ऐसे आ जाता है, तब तो समझ जाना कि ठीक है, मार्केट को ऊपर भी निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर निकलना चाहिए, तब ऐसे जाएगा वो। अगर मार्केट ने यहीं से रीटेस्ट करा के आपको यहाँ एंटर करा दिया और फिर ऐसे दिया, तो समझ जाना सीधा यहाँ पहुंच चुका। और अगर कहीं मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने के बाद ये तोड़ देता है, ये स्विंग तोड़ दी उसने, ये स्विंग, तो समझ जाना मार्केट देन यहाँ आने वाला है। भाई साहब, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे आराम से यहाँ कहीं रख लेना और निकल जाना चुपचाप। तो ट्रेलिंग ऐसे भी की जाती है, ठीक है, ये तरीके होते हैं ट्रेलिंग्स के। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो क्या कर सकता है, वो भी सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। मार्केट क्या करेगा भाई, गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल लेके आएगा, इनके भी स्टॉप लॉस उड़ा लेगा। फिर ये भी नहीं देखेगा कि इनके स्टॉप लॉस नहीं उड़ रहे, इनके भी उड़ाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग गई, इनके स्टॉप लॉस उड़ा दिए, तो सस्टेन करने के लिए पता क्या चाहिए हमें, यहाँ पे आना, इस लेवल पे आना, इसका यहाँ पे सपोर्ट बनाना, पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करना है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा फेक आउट देना, इस इसका ये जो गैप अप वाला जो एरिया रहेगा उसको कवर करना, यहाँ पे कवर करने के साथ फिर अगेन यहाँ आना, तब देन ऐसे जाएगा, ठीक है, तब देन ऐसे जाएगा। आप सोचोगे नहीं मार्केट यहाँ निकल चुका है, यहाँ रिटेस्ट कर चुका है, अब यहाँ जाने वाला है, भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। भले ही यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस खाए हैं, बट यहाँ पे भी बड़ा रेजिस्टेंस है, और भाई ये यहाँ पे फिर से सेल कर देगा, नीचे आ जाएगा मार्केट। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि इस लेवल तक भी मार्केट आ जाए, ठीक है। अब मार्केट में एक बड़ा शार्प रिवर्सल कब आ जाएगा, यहाँ तक का 73,061 का वो बता दे रहा हूँ, और एक ऊपर का भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ अपनी वीडियो को खत्म करेंगे। आप लोग सारे लेवल्स को 2-3 बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेम इसी तरीके से मार्केट प्रेडिक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर यहाँ ये लेवल कटता है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको, मैंने ये थोड़ा ज़्यादा नीचे बना दिया है, मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग हुई है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा उठकर गिर जाता है, थोड़ा उठकर गिर जाता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आती है और मार्केट यहाँ गिर जाता है, तो आपको इसके रिटेस्ट पे एंट्री नहीं करना है, आपको प्रॉपर एंट्री यहाँ से यहाँ तक तब बैठना है जब ये स्विंग कट जाए। तब ये स्विंग कट जाए, यहाँ पहला प्रॉफिट टारगेट रखना या दूसरा रखना, भाई यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना, और कुछ क्वांटिटी टेबल पे छोड़ के निकलना की तरफ, नीचे की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, डायरेक्ट ऊपर निकला, यहाँ पे लोगों को फेक आउट करवाया और ब्रेक डाउन फेक कराया और ऊपर निकला भाई, तो आप देखोगे यहाँ से पहले एक बार रिजेक्शन आने दो, यहाँ कंसोलिडेट होने दो, या मार्केट और नीचे कट हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये लेवल ना टूट जाए आपको एंटर नहीं करना है। मार्केट चाहे जितनी बार इसको कट करे, आपको घुसना ही नहीं है जब तक ये लेवल कट ना हो। जब ये लेवल कट हो तब आपको नीचे की एंट्री बनानी है, इसकी ऊपर का एसएल रखना है, तब आप यहाँ तक का टारगेट ले पाओगे। पता चला आप यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन किया, आपने सोचा कि ऊपर वाले लोग ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ से अब नीचे जा रहा है, तो अब वो नीचे जाएगा। बट पता क्या होता है, यहीं पे लोगों को और फंसाया जाता है, पहले इनके स्टॉप लॉस को उड़ाया जाएगा, देन जो यहाँ से एंट्री बड़ा ऑपरेटर लेके बैठा है, फिर वो यहाँ से और क्वांटिटी बाय करके यहाँ सीधा मार्केट ले जाएगा, फिर आपके ऐसे स्टॉप लॉस उड़ाएगा। तो ये सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बहुत इनको मार्कआउट कर लेना। रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये भी रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रेडिक्शन सारा देख लेना एक बार। और मिलते हैं अपन लोग कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रेडिक्शन अच्छा लगे आप लोगों को, और भी मतलब स्टॉक्स वगैरह किसी भी चीज़ में प्रेडिक्शन चाहिए हो, तो आप लोग वीडियोस पे कमेंट करो, आपको प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्शन सारे मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।